क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पर बाई सेलिंग अ बाइसिकल फॉर रेट 819 में। ठीक है, एक बाइसिकल है वो 819 में क्या करी है, खरीदी है, बेची है। मोहन लॉसेस, उसमें मोहन को लॉस हुआ 9%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक प्रॉफिट 5%। अगर वह 5%, अगर उसको 5% के हिसाब से वो सेल करता है तो उससे कितना प्रॉफिट होता है, इस क्वेश्चन में हमें यह देखना है। सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यह सबसे पहली सेलिंग प्राइस है, तो इसको हम फर्स्ट सेलिंग प्राइस को SP1 लिखते हैं। SP1 का मतलब है फर्स्ट सेलिंग प्राइस। यहाँ पर कितना दे रखा है, रेट 819 रुपीज़ दे रखा है इसका। इसका लॉस दे रखा है, लॉस दे रखा है कितने परसेंट, 9%। ठीक है, लॉस 9% है। रिक्वायर्ड हमें क्या निकलना है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट बराबर 5%। 5% अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं तो कितने रुपए का उसका प्रॉफिट होगा। चलो कर लेते हैं। CP यानी कॉस्ट प्राइस बराबर SP सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला लगाते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। तो CP बराबर SP कितना हमारा 819 रुपीज़ इंटू 100, और इधर हो जाएगा 100 माइनस लॉस कितना है 9%। ठीक है, कर लेते हैं इसको फिर। CP बराबर 819 इंटू 100 अपॉन में 91। 100 में से 9 गया तो 91 बचा हमारा। तो CP हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा रेट 900। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करा, फिर जो आया मल्टीप्लाई कर दिया उससे। अब हमें SP निकालना है। SP बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। ठीक है, तो जो हमारा SP है, SP बराबर हो गया हमारा 900 इंटू 105 अपॉन में 100। कट कर देंगे, ये हमारी 2 जीरो है ना, 9 मार्च। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा SP निकल के रेट आया। SP बराबर रेट 945, और यही क्या इसका आंसर है। ठीक है, हम सेकंड देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं, अ शॉपकीपर वॉट 100 क्विंटल ऑफ राइस। एक शॉपकीपर दुकानदार है, वो 100 क्विंटल राइस खरीद रहा है। कितने रेट पर, 700 पर क्विंटल। 700 पर क्विंटल के हिसाब से वो राइस खरीदता है। ही सोल्ड 50 क्विंटल, वह 50 क्विंटल बेचता है। एट रेट 1000 के हिसाब से पर क्विंटल के साथ। रिमेनिंग जो बचा हुआ राइस है वो 800 पर क्विंटल के हिसाब से बेचता है। फाइंड इज गेन एंड परसेंटेज। चलो निकाल लेते हैं। राइस बोट, राइस बोट मीन्स खरीदा। ठीक है, राइस बोट बराबर 100 क्विंटल। कितना खरीदा है, 100 क्विंटल। ठीक है, CP बराबर, CP मतलब कितनी कॉस्ट प्राइस पर खरीदा है, CP पर क्विंटल बराबर कितने रेट में, 700 में। तो टोटल CP हमारी हो गई, CP बराबर 100 इंटू 700। ठीक है, तो हमारा जो बन के आया वो हमारा होगा 70,000। ठीक है, सोल्ड 50 क्विंटल,
50 क्विंटल सोल्ड 50 क्विंटल एट रेट 1000 के हिसाब से, ठीक है। 50 किलो 1000 के हिसाब से बेचता है, तो इसका मतलब हो गया 50 इंटू 100 बराबर होगा 50,000, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग बचा हुआ है, रिमेनिंग 50 क्विंटल, रिमेनिंग 50 क्विंटल्स वो बेचता है कितने में? सोल्ड एट रेट 800 पर क्विंटल के हिसाब से। तो इसका मतलब हो गया 50 इंटू 800 बराबर हो गया 40,000, ठीक है। अब टोटल सीपीएम में निकालना है, टोटल सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सॉरी टोटल एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। टोटल एसपी बराबर हमारा हो गया, नंबर 1 हो गया हमारा 50,000 प्लस 40,000, टोटल हो गया हमारा रेट 90,000, ओके। तो गेन निकालना हमारा, गेन निकालने के लिए हमें क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। तो बच्चों गेन हमारा, गेन बराबर एसपी हमारा आया 90,000 रुपये। इसमें से हमें सीपी घटाना, तो सीपी हमारा कितना है? 70,000, क्योंकि इतना इसमें हम उसने खरीदे थे सारे चावल, ठीक है। घटाकर हमारे पास बचा 20,000, ठीक है। उससे जो लाभ हुआ है वो 20,000 रुपये का हुआ है। अब निकालना है हमें फाइंड गेन में, परसेंट में, फाइंड गेन परसेंटेज में हमको करना है। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, गेन परसेंटेज बराबर हो गया गेन अपॉन में सीपी इंटू में 100, ठीक है। तो गेन लगाते थे, गेन बराबर कितने का गेन हुआ है हमें? 20,000 का, ठीक है। और नीचे सीपी कितने में खरीदा था उसने? 70,000 में इंटू 100, 3 जीरो से ये 3, सॉरी 2 जीरो से ये 2 जगह, 1 जीरो ये गई, ठीक है, ठीक है। बाकी हमारा जो आया वो गेन परसेंटेज में आया, डिवाइड करके बराबर 28.57%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गेन आ गया ये परसेंटेज में, और रुपीज में आ गया हमारा गेन 20,000, और यही हमारा आंसर।